बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के क्वालिफायर की। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर, और कोयटा ग्लेडिएटर ने इस्लामाबाद को 30 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और ये कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम उस एक हफ्ते के गैप के बाद ऐसा इन्होंने बाउंस बैक किया, ऐसा कम बैक किया कि एक ट्रैक पर आगे इन्हें समझ लग गया कॉम्बिनेशन क्या है, प्लेइंग 11 क्या बनानी, कंडीशन को किस तरह से देखकर अपने प्लेयर्स को यूज करना है। और ये क्रेडिट डेफिनेटली साउथ शकील को जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि मुसलसल 4 मैचेस हारे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। 5वां जो कल परसों वाला मैच हुआ उसमें देखा कि 250 के करीब स्कोर गया। वो एक हाई स्कोरिंग मैच था, लेकिन वो फ्लैट सरफेस था पिंडी का। लेकिन यहां पर आके दोबारा से वही रवेश, वो दोबारा से वही। तो अगर इसकी प्लेइंग 11 की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, सलमान भाई, आप पहले मैचेस में हमने देखा अगेंस्ट कोयटा लाहौर वाले मैच में इन्होंने क्या किया कि जहां पर सारे फास्ट बॉलर से जाते हैं, ये स्पिनर्स है गए। तो कल की जो प्लेइंग 11 है, आप समझते हैं कि वो इनकी तरफ से दी बेस्ट थी, उसमें कोई कोताही नहीं थी? देखिए, प्लेइंग 11 इनकी कह लीजिए कि ठीक थी। जो इनके भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, मेरा ख्याल है कि अगर इनके जेसन होल्डर होते तो वो खेलते, लेकिन उसकी जगह ये नीशम को ले आए। इस्लामाबाद की जो आइडियोलॉजी है T20 फॉर्मेट को लेकर, अगर हम उसको देखें ओवर द ईयर, तो उसमें ये लोग पसंद करते हैं कि ज्यादा ऑलराउंडर से खेला जाए। वो इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है, बॉलिंग ऑप्शंस देता है, ज्यादा बैटिंग ऑप्शंस देता है, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट एक अच्छा लगता है। लेकिन वंस इनके जो स्पेशलिस्ट 1-2 बैटर्स होते हैं, जब वो आउट हो जाते हैं ना, तो ये टीम वनरेबल होती है। स्पेशली थोड़ी सी ऐसी कंडीशन में जहां पे बॉलिंग को हल्की फुल्की कोई मदद मिल रही हो, जहां बहुत अच्छी ट्रू बैटिंग कंडीशन होती हैं, लाइक पिंडी, जहां पर बिल्कुल बॉलर्स का कत्लेआम हो रहा होता है, वहां पर ये छाए रहते हैं। वहां पर तो ये एक डिफरेंट टीम होती है। लेकिन दूसरी जगह पर जब ये आते हैं तो थोड़ा इनके लिए चैलेंज जरूर बनता है, स्पेशली जब ये जो जैसे मुनरो ना चले, अभी इन केस एलेक्स हेल्स हैं, या ओवरसीज प्रो जो बैट्समैन होते हैं ना इनके प्रॉपर, वो बड़े रन ना करे तो फिर इनको मसला होता है। और बाकी है कि शादाब चिप इन करते रहते हैं। आगा सलमान ने कुछ बारियां अच्छी जरूर ली हैं, लेकिन जाहिर है वो विकेटें उनकी बड़ी ऐसे मौकों पर गिरी कि जहां से फिर इनकी रिकवरी मुश्किल होती गई। अच्छा सलमान भाई, शदाब की आपने बात की, कल शदाब ने 2 ओवर्स करवाए हैं। अगेन वही जो इनकी ग्राउंड इंजरी है, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा बहुत पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे ऑन फील्ड भी, वो फिर से शायद कल आपको ऐसा ऑन फील्ड महसूस हुआ है? क्योंकि इन्होंने 2 ओवर करवाए, अच्छे हैं, 19 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट भी किया है, इसके बावजूद आगे उन्होंने कोशिश ही नहीं की। देखिए हमजा, ग्रोइन इंजरी जो है ना, ये आपको मूव नहीं करने देती, ये आपको फिर पैदल चलने में भी दर्द कराती है। उन्होंने इतने उम्दा कैच किया है इस मैच में, हाई क्लास कैचिंग जो किया, एक साउथ शकील ने किया, एक शादाब खान ने कैच किया उल्टा भागते हुए टाइट लगाकर। बिल्कुल ठीक है। और फिर ये ग्रोइन इंजरी के बावजूद इतनी शानदार फील्डिंग करना। ग्रोइन इंजरी देखे, आप बैटिंग में भागते हैं, आपने टच डाउन करके दूसरे के दुखे के लिए तेज भागना होता है। अगर ग्रोइन का इतना बड़ा मसला हो, ये बैटिंग में भाग ही नहीं सकते जितना तेज वो भागते हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये सिर्फ बॉलिंग का ही लाइन लेंथ खराब करता है ये वाला ग्रोइन, बाकी सारी चीजें ठीक रखता है। ये मेरी समझ में नहीं आती है ग्रोइन क्या एक्सप्लेनेशन है, और किस तरह इसको जो है ना ये एक्सप्लेन करते हैं, या इनके डॉक्टर्स ने कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज पिकअप किया, या इनके बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कोई बॉलिंग एक्शन से लोड पड़ता है तो इतने अरसे से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफरेंट कोचेस के साथ इन्होंने इतना काम किया है बॉलिंग पे, ठीक है, एक्शन पे, वॉट एवर, आई डोंट नो, मैं जो मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है। बट इफ जिसको ग्रोइन इंजरी हो, क्योंकि मुझे हो चुकी है और मैंने रनर के साथ उसके दौरान बैटिंग किया, अगर आपको सीरियस ग्रोइन इंजरी है तो भैया फिर तो आप ग्राउंड में मूव ही नहीं कर सकते। ये तो भूल ही जाए, ये तो मतलब स्पिन बॉलिंग में कितनी तेज आप भाग के स्पिन बॉलिंग कराते हैं, लेकिन बैटिंग में आप पूरी स्प्रिंट लगाते हैं, पैड भी पहने होते हैं, थाई पहना होता है, फिर आप टच डाउन करके मुड़ते हैं। और जब आप टच डाउन करके मुड़ते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जोर आता है ग्रोइन्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपकी ब्रेकें लगनी है, आपकी जो टांगों के मसल्स है, इन्होंने कंट्रोल करना है सारी मूवमेंट को। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, बॉलिंग में तो एक पिवट आता है, वो भी स्लो स्पीड पे आता है। अगर हाँ हो सकता है कि उसके ऊपर कोई इनकी स्पेशलाइज्ड कोई इशू है, तो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इट डजंट मेक सेंस कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और सिर्फ बॉलिंग को ग्रोइन से जोड़ा हुआ आपने। अच्छा, और सलमान भी अभी लाइन लेंथ की जो आपने बात की कि ये वो वाहिद इंजरी है जो यही सिर्फ डिस्टर्ब करी, बाकी ओवरऑल नहीं करी, तो नसीम शाह को भी कोई माइनर इंजरी, वो भी उनकी लाइन लेंथ तबाह किए हुए, जिसमें 4 ओवर्स 50 रन। कल आपको क्या रिदम उनका आपको प्रॉपर नजर नहीं आया, या नसीम करना नहीं चाह रहे थे, जोर नहीं लग रहा था, गर्मी ज्यादा लग रही थी, क्या रीजन क्या आपको वहां पर समझ आई? देखिए, मैं तो अपनी बातें रोज करता रहता हूँ आपके साथ। मैं आपको ना बात बताता हूँ, पाकिस्तान मैंने इससे बड़ा बॉलर पैदा नहीं किया, वो है वसीम अकरम। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो कल मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हम लोग बैठे थे और वो पहला स्टिंट कर रहे थे और हम उनके पीछे बैठे थे।
और वो नसीम शाह को देख के कह रहे थे कि ये मुझे भागता हुआ जोर में नहीं लग रहा, रिदम में नहीं लग रहा, इसको ये मुझे थोड़ा स्लगिश लग रहा है, थोड़ा ढीला लग रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस पिच पे हल्का फुल्का बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, वहां पे आप लेंथ बॉलिंग करें, वहां पे कभी वो स्लोअर वन मार रहे हैं, कभी वो फुल टॉस कर रहे हैं यॉर्कर की ट्राई में, ठीक है। एक जगह 3 बॉल उन्होंने इकट्ठे नहीं किए, और वो भी इसी बात से परेशान थे कि ये कोई नया बच्चा नहीं है, ये पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है। और पाकिस्तान के जो बेहतरीन बॉलर है वो कासिर है एक जगह पे 3-4 गेंदे करने से। तो ये चीज जो है मुझे परेशान कर रही है। ये मैं नहीं, ये वसीम भाई फरमा कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों ये नहीं कर पा रहे, ये इनको करना इतना अच्छा होना चाहिए। और वो उन्होंने तीनों का जिक्र किया, उन्होंने शाहीन और हारिस के बारे में भी जब उनसे मैंने थोड़ा बहुत पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको इससे बहुत बेहतर होना चाहिए जहां पे ये है अभी। ये इनमें इतना पोटेंशियल है, ये इतने अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये वो चीजें कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के बाद आपसे आम तौर पे उम्मीद की जाती है कि आप अब इतने अच्छे होंगे। तो ये जरूर है कि अगर आप प्रीमियर बॉलर हैं और आपको 4 ओवरों में 40+ रन बन रहे हैं आराम से, और दैट डजंट बॉदर यू, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। ये बिल्कुल एक एज अ कैप्टन आई हैव लेड टीम्स, अगर आपका प्रीमियर बॉलर इतने आराम से 40-40 स्कोर खाता है, आपकी बाकी बॉलिंग का वैसे ही मोराल गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, और पूरी दुनिया में हमने देखा है कि अहमद सईद साहब विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। हमारे जो इतने क्रिकेट खेल के डिक्रीज हो रही है। अभी जो भट्ट साहब ने भी अपनी ये जो आखिरी जो बात उन्होंने की है कि प्रीमियर बॉलर हैं और आप 40-40 रन खा रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा इससे, तो यहाँ मुझे मोहम्मद आमिर बहरहाल याद आया। मोहम्मद आमिर की एक बात जिसका हमें तज़किरा मतलब अक्सर हम करते रहते हैं, मोहम्मद आमिर को विकेट्स ना भी मिले तो भी वो रन कंसीड नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यह है कि वो कंसिस्टेंटली एक ही जगह पर बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं। और ये बातें हम कोई अभी नहीं कर रहे, हम भी पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये बात कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो एक ही जगह पे 4 बॉलें मार के दिखा दे। शाहीन अफरीदी से एक ही जगह पे 4 बॉलें नहीं मारेंगे, 2 साल गुजर गए। और ये सारे वो लड़के हैं जो पिछले 6-6, 8-8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कोई नए लड़के नहीं हैं। और इतना अर्सा क्रिकेट खेलने के बाद ये बातें फिर कोचेस की तरफ से मेरा ख्याल नहीं बताई जाती, इतनी तो फिर खुद पैदा हो जाओ। आप कोई भी गेम अगर खेल रहे हो, बाय द पैसेज ऑफ टाइम गेम की सेंस आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जितनी क्रिकेट इन लड़कों ने खेल ली है, उन्हें अब ये बातें मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है कि किस पिच के ऊपर लेंथ बॉलिंग करनी है, किस पिच के ऊपर आपको आगे बॉल मारनी है। इनके बस कुछ पैटर्न्स हैं, उसके मुताबिक आगे जो है ये बॉलिंग करते हैं। और यही मतलब शाहीन का मसला, नसीम के जो लेथार्जिक बॉडी का मसला है, इसको भी हम अपने शो में पिछले 1.5-2 साल से डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसे कोचेज हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इनको ठीक नहीं कर पा रहा है, और बावजूद इसके कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये लड़के टीम के साथ भी हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भी, अभी अहमद सईद ने मोहम्मद आमिर की बात की, ठीक है कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट इन तीनों में भी है। आमिर की बहुत सी वीडियोस देखते हैं कि आमिर जो है ना सीजन से हट के भी ना भी कोई टूर्नामेंट हो तो वो खेल रहे थे। अक्सर हमने जीआईसी में देखा आमिर जो है ना बॉलिंग कर रहे होते हैं। इन 3 प्लेयर्स को हमने सिर्फ और सिर्फ किसी टूर्नामेंट में या किसी सीरीज से पहले, इस सारी चीजों के बाद हम इनको कहीं पर भी बॉलिंग करते हुए दिखाए, तो ये एक ह्यूज डिफरेंस हो सकता है। आमिर जो कि एक अरसा हो गया क्रिकेट उस तरह से छोड़े हुए, और अभी ये यंग टैलेंट है। देखिए आमिर का जो मेंटल लेवल है ना एज अ बॉलर, जी, I am sorry, I do not want to hurt anyone, but that is far superior to anybody playing the game at the moment for us. हमारे लिए खेलते हुए, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, किसी भी बॉलर का मेंटल लेवल इतना मैच्योर नहीं है जो मोहम्मद आमिर का उस वक्त था जब उन्होंने शुरू किया था, लेट अलोन के अभी इतने सालों बाद। तो ये एक गॉड गिवन चीज जरूर होती है कि यार कोई बंदा आता है वो एक्सेप्शनल होता है, और वो खुदा ना उनमें सलाहियत थी। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं तो आप अलोंग द लाइन आप ग्रो करते हैं, बिल्कुल आप चीजों को अडेप्ट करते हैं, आप पकड़ते हैं, आप सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से जो है वो चीजें ऐड करते हैं अपने, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपको ऐड करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि ये इट्स अबाउट टाइम के ये लड़के। और दूसरी बात एक चीज है कि बढ़ती उम्र के साथ और आपके एक्सपीरियंस आता खेलने के साथ तो आपको अपनी फिटनेस पे ज्यादा काम करना होता। ये नहीं होता कि आप आए थे तो आप फिट थे तो अब आप साथ साथ खेल के नहीं, आपको उस पर ज्यादा तवज्जो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको ज्यादा जोर लगाना है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे प्लेयर जब आते हैं तो वो और होते हैं, थोड़े अरसे बाद जो है बजाय कि वो ज्यादा फिट होने के, दे बिकम लेस फिटर एंड दे बिकम मोर प्रोन टू इंजरीज, जिसकी वजह से फिर ऐसा लगता है कि बचत करते नजर आ रहे हैं, यानी कि फुल थ्रॉटल पे कम नजर आते हैं। जबकि आप
देख लें कि बुमराह जब आए उसके बाद इंजरी के बाद, या मिचेल स्टार्क आए इंजरी के बाद, या पैट कमिंस 2-2.5 साल की इंजरी के बाद आए और आके वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हुए और अभी तक टेस्ट में नंबर 1 है, हर फॉर्मेट में नंबर 1 रहे, 3 वर्ल्ड कप उन्होंने एज कप्तान जीत लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग के मेथड्स, हमारी ट्रेनिंग की रिजीम्स, और मैं बताऊं अभी कोचेस की बात की है, देखिए कोई तो कोच सही होगा, बिल्कुल ऐसे ही, कोई तो कोच सही मिला होगा, वही कोच जो है वो किसी और के साथ काम कर रहा है, वो बंदा ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे एक क्लास का टीचर है, उसी क्लास में कोई फर्स्ट भी आ रहा है और कोई फेल भी हो रहा है। तो देखे टीचर ने तो सबको एक ही लेक्चर दिया या सबको उन्होंने गाइड कर दिया है, आगे से स्टूडेंट क्या करता है, अपनी एक्सपर्टीज को कैसे एनहांस करता है, वो उस पर भी बड़ा डिपेंडेंट है। अब ये इतने बड़े हो गए यार, पहले तो इतने कोच होते ही नहीं थे, सीधी सीधी बात होती थी यार कि आप बैट्समैनों को खिलाओ, विकेटों में बॉल करो, नया गेंद है खिलाओ, आगे करो, बेसिक लेंथ, लाइन लेंथ पे बॉलिंग करो, ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर यहाँ अभी बेसिक ही तो मिसिंग है, और क्या मिसिंग है? पैशन तो सारा सीख लिया लेकिन बेसिक नहीं है। स्लोअर 1 है, हाँ नजर आ रही है, वेरिएशन है नजर आ रही है, क्या नहीं नजर आ रहा? एक तो किस मौके पे क्या कराना है और दूसरा किस लाइन और लेंथ पे कराना है, तो बेसिक मिसिंग है।